जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, प्रार्थना को सुनने से ही तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी आज यीशु मसीह के जिंदा नाम में। अगर तुम दुखी है, परेशान, लाचार है, फुटपाथ में, यतीम है, अनाथ है, बोझ में दबे, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, किसी प्रकार के रोग में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रार्थना प्रॉफिट टिंकू की ओर से आप लोगों के लिए है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ आप इस प्रार्थना को सुनना, और इस प्रार्थना को सुनने से ही आज आपके घर में चमत्कार होगा प्रभु यीशु के नाम में। ये बीमारों के लिए प्रार्थना, ये रात की प्रार्थना, ये सामर्थी प्रार्थना है जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीष लेने के लिए आ रही है यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आज दोस्तों बाइबल हमें क्या, मैं पहले 2-3 वर्ड आपको बाइबल के समझा बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दोस्तों एक बाइबल में जब हम एक आयत को पढ़ते हैं, एक अंडरलाइन को पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें दोस्तों सिखाती है, एक अंधा भिखारी था जो यरीहो की नगरी के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। वो अंधा था, लोगों ने इसे बहुत डांटा। जब कुछ लोगों ने कहा कि यीशु यहां से मत जाना, ये क्योंकि ये यरीहो की नगरी है, ये पाप की नगरी है, यहाँ लोग पापी लोग रहते हैं, यहाँ पे पाप है, लोग बहुत सारे संत महात्मा है, वो सबके सभी श्रापित हो गए। यीशु तू यहाँ मत जाना, यहाँ पे लोग, ये जगह श्रापित है, यहाँ लोग पापी लोग रहते हैं, यहाँ अधर्मी लोग रहते हैं, यहाँ बहुत पाप होता है, यीशु तू ना यहाँ जाना, अगर तू यहाँ जाएगा श्रापित हो जाएगा। बहुत सारे लोग आए थे, संत महात्मा आए, तांत्रिक लोग आए, सबके सब श्रापित हो गए, तू यहाँ पैर मत रखना। यीशु ने कहा कि जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु पैर रखने के लिए जाता है। मैं कहता हूं जहां लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, जहां लोगों की विश्वास टूट जाता है, वहां यीशु मसीह वहां विश्वास को पैदा कर देता है। वहां पे वो यीशु फिर से काम करना शुरू कर देता है, फिर से वहां पे यीशु फिर से बड़े चंबे काम करना शुरू कर देता है, वो फिर से परमेश्वर बड़े बड़े काम करना शुरू कर देता है। वो कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं यीशु मसीह के नाम में। जब उन लोगों को मालूम पड़ा, उन अंधे भिखारी को मालूम पड़ा कि आज यहां से राजा आ रहा है, उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि आज हम बहुत सारा सोना चांदी मांग लेंगे, आज हम बहुत पैसा मांग लेंगे, आज हम बहुत दौलत मांग लेंगे, अरे फिर भीख मांगना ना पड़े। अरे दूसरे ने कहा, अरे बहुत भीख मांग ली, अरे बहुत हाथ फैला ली लोगों के सामने, अरे बहुत सर झुकाए लोगों के सामने, अरे बहुत आवाज दे ली, अरे 2 रुपए दे दे बाबा, 3 रुपए दे दे, मेरा घर चल जाएगा, मेरी फैमिली चल जाएगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा हेल्प कर दे, प्लीज हेल्प मी। उसने कहा बहुत भीख मांग लिया, बहुत हाथ फैला लिया, अब तो उसके आगे हाथ फैलाना है जो जीवन देता है। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, अब तो मुझे एक नया जीवन चाहिए। यीशु को देख करके मेरे अंदर एक जीवन की चाह आ गई है। अब मैं पैसा नहीं चाहूंगा। अरे कुछ ने कहा वो राजा है, और कुछ ने कहा वो राजा नहीं, अरे वो तो राजाओं का राजा है, वो तो राजाओं का राजा है, सच में वो राजाओं का राजा है। जब उनको ये बात मालूम पड़ती है कि वो राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, उनकी उम्मीद जाग गई कि नहीं, अब तो आ गया कोई पाप से छुड़ाने के लिए, अब तो आ गया कोई गुलामी से छुड़ाने के लिए, अब तो आ गया कोई बीमारी से चंगा करने के लिए, अब कोई नहीं मरेगा, अब तो आ गया कोई हमें चंगा करने के लिए, अब तो कोई आ गया हमें आशीष देने के लिए, अब तो कोई आ गया हमें चंगा करने के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए, हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमारे अधर्म को दूर करने के लिए, हमारी कमी घटी को दूर करने के लिए। अब तो कोई आसमान से उतर चुका है नीचे, अब तो कोई आसमान से नीचे उतर चुका है। लोगों ने ये बात जब कही जब ये बात लोगों ने कही, उनके अंदर उम्मीद जाग गई। जब यीशु वहां से आए, वो बड़ी उम्मीद में बैठे हुए तो लोग तो यरीहो की नगरी के किनारे 2 बंदे बड़ी उम्मीद से बैठे थे, अंधे भिखारी। उन्होंने कहा अब तो मजा आ गया, अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब यीशु आ गया है, अब वो सीधा आएगा और हमें चंगा कर देगा। उन लोगों ने पुकारा और कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर,
हम पर दया कर। अरे वो पुकारता रहा, पुकारते चिल्लाते रहे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत दुखी हैं परमेश्वर, हमारे पर कृपा कर दे। आज का इंसान जब प्रार्थना करता है वो यही बोलता है, परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, अरे परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूँ, अरे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो गया है, अरे मैं बहुत परेशान हो गया प्रभु, अब कृपा कर दे मेरे ऊपर। अरे मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से, अपनी इस बीमारी से, अपनी इस परेशानी से, अपनी इस गरीबी से, अपनी इस लाचारी से, अपने इस लंगड़ेपन से, अपने इस गूंगेपन से, अपने इस अंधेपन से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। यीशु मुझे चंगा कर दे। हो सकता है ऐसी बातें आज का इंसान करता है परमेश्वर के सामने जाकर के, जब वो प्रभु के सामने जाता है, जब वो यीशु के सामने जाता है, अपनी कमियों को रखता है, अपनी परेशानियों को रखता है, अपनी दुर्बलताओं को रखता है, अपनी हर एक पर्सनली लाइफ की बातों को रखता है। वो अंधा भिखारी भी यही कर रहा है और वो बोल रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अरे किसी ने दया नहीं की, अरे कौन दया करता है? आज तो अपने अपने पर लोग दया नहीं करते हैं, आज अपने भाई भाई पर दया नहीं करता है, माँ बाप बच्चों पर दया नहीं करते हैं, अरे कोई किसी पर दया नहीं करता है। यीशु तू मुझ पर दया कर दे आज। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह वहां से बाईपास कर गए उसको, जब वो पुकार रहा है, एक व्यक्ति अंधा भिखारी, इसकी आंखें नहीं है पर आत्मा के द्वारा एक महसूस कर रहा है उस चीज को, और वो पुकार रहा है और कह रहा है, प्रभु दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर दे, तू मुझ पर अनुग्रह कर दे। किसी ने मुझ पर दया नहीं की है, किसी ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया है, तू मुझ पर अनुग्रह कर दे। जब वो पुकार ही रहा था, बाइबल कहती है यीशु मसीह उसे बाईपास कर गया, यीशु छोड़ के आगे बढ़ गया। अरे वो पुकार रहा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और कुछ लोगों ने कहा, अरे क्यों पुकार रहा है? अरे यीशु मसीह तुझे बाईपास कर गया है, उसने तेरी प्रार्थना को नहीं सुना, तू उसे पुकार रहा है इतनी जोर जोर से, उसने तेरी बात को नहीं माना, उसने तेरी आवाज को नहीं सुना, अरे तो क्यों पुकार रहा है? हो सकता है आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोग आपको मारते होंगे, लोग आपको बदनाम करते होंगे, लोग आपको बेइज्जत करते होंगे, लोग आप पर झूठे आरोप लगाकर आपको जेल भेज देते होंगे, लोग आपको ऊपर मुकदमा लिखवा देते होंगे। हो सकता है जब आप यीशु का नाम लेते हैं, लोग आपको ताने मारते हैं, लोग आपको बदनाम करते हैं, लोग आपको बेइज्जत करते हैं, पर प्रभु का आत्मा कहता है, अरे पुकारते रहना, पुकारते रहना। अंधा भिखारी पुकारता रहा, उसने हिम्मत को नहीं हारा, उसने साहस नहीं छोड़ा, अरे ये पुकारता जा रहा है, पुकारता जा रहा है प्रभु यीशु मसीह को। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने हिम्मत को नहीं हारा, इसने अपने विश्वास को कायम रखा, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने अंदर अपने दिल में अविश्वास को नहीं लेकर गया, ये पुकार रहा है, हे प्रभु दाऊद की संतान। यीशु मसीह ने इसके जोर को देखा, यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखा और कहा, उसे मेरे पास लेकर के आओ। क्या कहा यीशु ने? उसे मेरे पास लेकर आओ, मैंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसे मेरे पास लेकर आओ यीशु मसीह के नाम में। और जब वो यीशु के पास आया, थरथराता हुआ, अरे कांपता हुआ यीशु के पास आया, यीशु ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या मांगना चाहता है? आज मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं। अंधा भिखारी ने कहा, अरे प्रभु एक अंधा भिखारी क्या चाहता है? बस मैं देखने लगूं। इतना कह करके अंधा भिखारी रोने लगा है, पवित्र आत्मा के सामने रोने लगा है। और जब उससे उसी समय यीशु ने क्या किया, बाइबल कहती है उसको छू लिया है, उसे छू लिया है प्रभु ने, उसके ऊपर हाथ रख दिया प्रभु ने। तरस आ गया यीशु को। अरे कौन किस पर तरस खाता है? यहाँ तो अपने अपनों पर लोग तरस नहीं खाते हैं, वहां पे यीशु को तरस आ गया है। अरे भाई भाई पर तरस नहीं आता है, लोग किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है यीशु को तरस आ गया है और उसको छू लिया है प्रभु ने, छू लिया अंधे भिखारी को, उसकी आंखों को छू लिया है। और जब यीशु ने छुआ, यीशु ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु एक अंधा भिखारी क्या चाहता है? बस मैं देखने लगूं मैं। और बाइबल कहती है यीशु ने अपना हाथ रखा और कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरी बीमारी छूट जाए, मैं चाहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाए, मैं चाहता हूं तेरे अधर्म क्षमा हो जाए, मैं चाहता हूं तू अपनी बीमारी से मुक्त हो जाए, मैं चाहता हूं तू अभी चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं तू अब दौड़ने लगे,
हो सकता है ये चंगा हो करके अपने उस बोरे के पास चला जाता जो पैसों का दौलत का बोरा था, पर वो नहीं गया। हो सकता है ये देखने के बाद, ये अंधा भिखारी देखने के बाद अपने पैसे के पास जाता, अपने रिश्तेदार के पास जाता, अपने सगी संबंधी के पास जाता, अपने भाई के पास जाता, अपने बाप के पास जाता, पर नहीं, ये देखने के बाद यीशु के पीछे हो लिया है। अगर दोस्तों, अगर परमेश्वर ने कोई चमत्कार तुम्हारे लिए किया है, अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जीवन चेंज किया है, अगर पवित्र आत्मा ने कोई भी मिरेकल तुम्हारे लिए किया है, तो आज आप पीछे नहीं, आज आगे की तरफ जाइए यीशु के नाम में। आज आप प्रभु के पीछे हो लीजिए, वो भी तुम्हारे जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह के नाम में आज इसके जीवन में काम किया है। ये छलांगे मार रहा है, हंस रहा है, इस जो जीव का त्यों हो गया है। आज मैं कह रहा हूं कि बीमारियां जीव की त्यों हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा और मिरेकल करेगा प्रभु यीशु के नाम में। सारी बीमारियां, कमियां तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर तुम्हें आजाद करे, आज से प्रभु तुम्हें एक सही मार्ग पर लेके जाए, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, काम करे। यीशु के नाम में वो सारी बीमारी खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं तुम चंगे हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं आज तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएं। अरे अय्यूब की जिंदगी में कितना दुख आया, अय्यूब की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, अय्यूब ने विश्वास को नहीं हारा, अय्यूब विश्वास योग्य रहा। मैं कह रहा हूं दुख खत्म हो जाएंगे, मुश्किल खत्म हो जाएगी, संकट खत्म हो जाएगा, परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। आज से तुम्हारे जीवन में से परमेश्वर हर बंधन को तोड़ देगा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आज से चमत्कार तुम्हारे अंदर, चमत्कार तुम्हारी बॉडी में, चमत्कार तुम्हारी लाइफ में होगा। ये रात की पावरफुल प्रार्थना तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में, ये रात की प्रार्थना तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये चमत्कार को पता करेगी, चमत्कार को पता करेगी। ये रात की प्रार्थना तुम्हारे लिए चमत्कार को पता करेगी। सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में, गरीबी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। मैं ब्लेस करता हूं द पावर द होली स्पिरिट यीशु के नाम में, आमीन।